हेलो, वेलकम स्टूडेंट यस। वंस अगेन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ एज यूजुअल क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट हैं यामिनी फातिमा ऑफ क्लास 9th क्लास की, ऑफ ए स्कूल, किसी स्कूल में दो बच्चियां हैं, एक यामिनी एक फातिमा। टुगेदर कंट्रीब्यूट, दोनों ने मिलके, टुगेदर यानी मिलके, कंट्रीब्यूट मतलब इकट्ठा करके, ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में ₹100 दोनों ने मिलके दिए, डोनेट किए, दान किए, टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम, जो अर्थक्वेक विक्टिम है उनके लिए। ठीक है जी। तो पहला काम है राइट ए लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन लिखना है विच सेटिस्फाइज दिस डाटा, मतलब ऊपर जो डाटा दिया है, यामिनी और फातिमा ने दोनों ने मिलके ₹100 दिए, तो इस चीज को सेटिस्फाई करे, तो उसके अकॉर्डिंग आपने डाटा लेके आपने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लिखना है। तो नीचे आपको हिंट भी दे रहा है, कह रहा है एक का कंट्रीब्यूशन ले लीजिए एक्स, यू में टेक, आप ले सकते हैं देयर कंट्रीब्यूशन एज एक्स, एक को ले लीजिए एक्स और दूसरे को ले लीजिए वाई। तो एक्स प्लस वाई दोनों को मिला के कितना हो रहा है, दोनों ने मिला के कितना दिया है पैसा, 100 रुपीज। ₹100। ठीक है जी। ओके, इक्वेशन बन जाएगी, पहला काम खत्म, दूसरा काम शुरू, ड्रॉ द ग्राफ। फिर आपको ग्राफ बनाना है, आइएगा। तो आप लिखेंगे लेट यामिनी कंट्रीब्यूशन, यामिनी की कंट्रीब्यूशन क्या ले लिया, ₹X, एंड दूसरा बच्चा है फातिमा, फातिमा कंट्रीब्यूशन हमने लिया ₹Y। फिर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, यामिनी कंट्रीब्यूशन प्लस में फातिमा कंट्रीब्यूशन, दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के, टुगेदर मतलब मिला के कितना हो गया, ₹100। ठीक है जी। तो यामिनी को हमने रिप्रेजेंट किया है वेरिएबल एक्स से, तो यामिनी की जगह एक्स और फातिमा की जगह वाई इज इक्वल टू 100, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। ये आ गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये बहुत आसान था, दोनों का मिला के, दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के मतलब प्लस करके, तो एक को आपने लिया एक्स और दूसरे को आपने लिया वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। तो लीनियर इक्वेशन आ गया, पहला काम खत्म। तो आप उसको लिख दीजिए आंसर। आती है बात समझ में? चाहो तो उसको बॉक्स में बंद कर दो। अच्छा जी, अब ये भाई साहब कह रहे हैं अगला काम ड्रा द ग्राफ, और पहला काम था राइट ए लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन समझ रहे हैं ना आप लोग? तो इतने टाइम से कर रहे हैं तो अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, लीनियर इक्वेशन है ये। ठीक है जी। तो चलिए, अब इसका हमें बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। सिंपल का मतलब है कि y को यहीं रहने दीजिए और ये प्लस का x उधर जाएगा तो
माइनस एक्स। माइनस एक्स। हाँ, तो ये सिंपल इक्वेशन बन गई। सिंपल कैसे बन गई? इसमें x की वैल्यू पुट करो और y की वैल्यू आती जाएगी, आपका काम आसान हो जाएगा। ओके, आप इससे भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा मुश्किल होता है और इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। इतना आसान हो जाता है कि यहाँ पुट करेंगे और वर्बली वर्बली ही सारा कुछ हो जाता है, आपको ज्यादा रफ करने की, सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, सारी कैलकुलेशन दिमाग में ही हो जाती है, छोटी छोटी सी कैलकुलेशन होती है, इसलिए इसको सिंपल फॉर्म बोल दिया। ठीक है जी। तो आपने x की वैल्यू पुट करनी है और आपकी y की वैल्यू आनी है। हमें सिर्फ 3 वैल्यूज लेनी है। तो आपने थोड़ा सा दिमाग से चलना पड़ेगा। अगर हम x को 0 लेते हैं तो 100 आ जाएगा, x को 50 लिया तो y 50 आ जाएगा, x को 100 लिया तो y आपका 0 आ जाएगा। तो इससे आसानी से बन जाएगा, समझ रहे? तो पहले हमने क्या किया, x को 0 लिया तो y आपका आ गया 100, फिर आपने x को 50 लिया तो y आ गया आपका 50, फिर आपने x को 100 लिया तो y आपका आ गया 0। भाई x की जगह 100 लिखोगे तो 100 में से 100 माइनस करोगे तो y कितना आएगा, y 100 आएगा 0 आएगा? स्टूडेंट्स, x 100 लेंगे तो y कितना आएगा, 100 आएगा 0? सर 0 आएगा। 0 आएगा। जीरो। चलिए, तो अब ये जो आपके 3 वैल्यूज आई हैं इनको लेके आपने ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो एज यूजुअल ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, सर बोलिएगा। सर 100 और 50 कुछ ज्यादा ही बड़े नंबर्स नहीं हो गए तो फिर हम इसमें कैसे प्लॉट करेंगे? आप इसमें हम 10-10 ले लेंगे, ठीक है, या आप 50-50 ले लीजिए, 50-50 लेके भी बन जाएगा, ओके सर। 10-10 लेके भी बन जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे अलग अलग वैल्यू भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं 40 ले लीजिए, 40 लेंगे तो y आपका 60 आएगा, फिर x 50 लोगे तो y 50 आएगा, फिर x 60 लोगे तो y आपका 40 आएगा, तो फिर 40 50 60 ऐसे बनेगा। आप अपने इजीनेस के हिसाब से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम 10-10 लेके चलेंगे। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, इधर नेगेटिव एक्स, इधर हमारा पॉजिटिव एक्स। ऊपर हमने पॉजिटिव वाई लिया और नीचे हमने नेगेटिव वाई। जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये हमारा ओरिजिन है और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 0। अब हम स्केल लेके चल रहे हैं 10 का। ठीक है, आप चाहो तो लिख दो यहाँ पे स्केल। ठीक है जी। स्केल दोनों पे बताना पड़ेगा। ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है जी, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इसी तरह ऑन वाई एक्सिस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अगर हमें लगेगा यहाँ स्पेस गड़बड़ है तो उसको हटाना पड़ेगा अभी। चलिए जी, तो सबसे पहले आपने x0 लिया, x0 लिया तो y आपका कितना आया 100। x0 लिया
x0 ले रहे हैं तो y 100, तो x0 को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप y 100 पे फोकस करो और y इक्वल टू 100 मिलेगा हमें y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट ऑलरेडी 0 होता है। ठीक है, अच्छा हमने बनाया नहीं अभी तक, ये आइए बनाते हैं इसको। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। आप लोग डिफरेंशिएट कर पा रहे हो क्या? थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। -10, -20, -30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। सर हम 50 का गैप लेके चल सकते हैं? आप 50 का गैप लेकर चल सकते हैं तो आसानी से बन जाएगा। 50 का गैप लेकर चलेंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो पहले हम सोच रहे थे, लेकिन वो 50 वाला यहाँ पे ही एप्लीकेबल है, इसलिए हमने 50 नहीं लिया। आप ले लीजिए, आसान है। 10 थोड़ा सा मुश्किल है, इतना ही फर्क है। तो -10, और हमने आपको बोला आपको जो इजीनेस है और थोड़ा सा मैथमेटिक्स के रूल भी फॉलो करने होंगे। इजीनेस तो है ही, रूल भी फॉलो करने हैं, और रूल तो आप फॉलो करते ही हैं। तो -60, -70, -80, -90 और -100। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, -100। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। -10, -20, -30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये सारा आपने ग्राफ पेपर पे बनाना है पेंसिल से। दोबारा ध्यान देंगे, ग्राफ पेपर पे बनाना है पेंसिल से। ओके स्टूडेंट्स, -60, -50, -40, -30, -20 एंड -10। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हमारा 100। चलिए शुरू करते हैं। तो x0 से चलेंगे y 100। तो हमने बताया x0 को ढूंढने की जरूरत नहीं है, y 100 जहां होगा, y 100 y एक्सिस पे होगा और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये आ गए हम यहाँ पे y 100 पे आ गए। तो आप यहाँ लिख देंगे x0 और y 100। आगे चलेंगे तो x50 एंड y भी 50। तो x50 से हम लोग चले डॉटेड लाइन, y50 से चले डॉटेड लाइन। यहाँ पे आपने लिख दिया x50 एंड y भी हमारा 50 एंड द लास्ट वन इज x100 से चलेंगे एंड y0। तो y0 को हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, x100 हमारा x एक्सिस पे मिलेगा और x एक्सिस पे हमारा y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है जी। तो ये हम आपको ना शॉर्टकट बता रहे हैं, टेक्निकल जाएं तो वो फिर कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते चीज़ों को। तो इसलिए हमने शॉर्टकट बनाया ताकि बच्चों को जल्दी दिमाग में आए। आपने x100 को फाइंड आउट करना है और x100 आपको मिलेगा x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे आपका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट, मेंशन कर देंगे आप x100 एंड y 0।
अब क्या करेंगे, इन तीनों को आप पेंसिल और स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे, ये इन दिस वे। इसको आपने ऊपर एक्सटेंड कर दिया, ठीक है जी। और आप इक्वेशन लिख देंगे, आपकी इक्वेशन ये रही x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो ये जो इक्वेशन थी, इसको सिंपल फॉर्म में लिख के, इजी फॉर्म में लिख के, x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आपके पास ये टेबल आ गया है, इसमें x और y को लेके आपके पास 3 सॉल्यूशंस हैं या 3 वैल्यू हैं, इनको आपने यहाँ बनाना है और ये आप बनाते रहे, इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है जी। ये 0 वाला प्रॉब्लम कर रहा है तो हम दोबारा बता देते हैं, x 0 एंड y 10, सॉरी y 100। तो आप y 100 पे फोकस करो, y 100 मिलेगा आपको, y एक्सिस पे 100 मिलेगा और y एक्सिस पे आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है। तो आप वहां पे मार्क कर देंगे, यहाँ पे y 100 पे, यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 100। सेम वे में यहाँ पे x इक्वल टू 100 एंड y इक्वल टू 0 एंड 50 तो आपको पता ही है, ठीक है जी। आपने लाइन को बनाया और आपने यहाँ पे लिख देना लाइन की इक्वेशन और आपका ग्राफ रेडी, ठीक है जी। ओके जी, कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको बता ही दिया था। तो ये आपको देखने से समझ में आ रहा है, तो देखने से आपको सिर्फ 10% या 20% ही समझ में आता है। आपको लगता है सब कुछ आ गया, लेकिन वो कुछ भी नहीं होता। तो बार बार कहते रहे हैं, इनको देखने के बाद, समझने के बाद आप खुद बनाओ, खुद करो, लीनियर इक्वेशन बनाइए, फिर उसका ग्राफ बनाइए, और ये कंपलसरी है, बनाइए, नहीं तो आप फिर आप कहेंगे कि टीचर ने पता नहीं क्या बताया, समझ में नहीं आया। तो वो लैग बिहाइंड वहां हो जाएगा कि आपने समझ तो लिया लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं की। तो मैथ में प्रैक्टिस जरूरी है, उसको बनाइए, ठीक है जी। बनाएंगे तो आप फिर कंफर्टेबल फील करेंगे और फिर आप कहीं भी बना पाएंगे आसानी से। तो प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। ओके जी, धन्यवाद।